प्रश्न नंबर 17 है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 तथा 542 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 7, 11 तथा 15 आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें पहली संख्या दी गई है उसमें से पहली संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में से तीसरी संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 398 माइनस 7, फिर 436 माइनस 11, 542 माइनस 15 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 391। इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2 और 4 का 425, और यहाँ पर 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 527। तो यहाँ पर लिखेंगे 300, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या तो 527 से बड़ी को छोटी संख्या कौन है 425, और 425 से छोटी संख्या कौन है 391। तो अब हम 391 से 425 का HCF निकाल लेंगे, फिर जो HCF आएगा उससे इस संख्या को विभाजित कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 391 425, तो 391 दूना अधिक हो जाएगा तो एक बार में काटेंगे तो हो जाएगा 391, घटाएंगे तो बचेगा 4, 12 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 3 और ये जाएगा कट। यहाँ पर उतार लेंगे 391, इसको काटेंगे तो 11 बार में देखते हैं, 11 चक्कू 44, हासिल मिलेगा 4, 11 तिया 33, 33 और 4 हो जाएगा 37, 337 घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा और 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर उतार लेंगे 34, तो 17 दूना 34 पूरी तरह से विभाजित होता है। अब इस संख्या से हम भाग करेंगे किसमें 527 में, तो 17 से विभाजित करेंगे 527 को, तो 17 तिया 51, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 5 5 कट जाएगा, उतार लेंगे 7। अब 17 से 17 को विभाजित करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, 17 कम 17, और हमारा जो है शेष फल 0 आ जाएगा। तो यही जो 17 है, इस संख्या से अगर हम इन संख्याओं में भाग दें, इसको छोड़कर इन संख्याओं में भाग दें तो हमें शेष फल 7 मिलेगा, 11 मिलेगा और 15 मिलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 17 भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546 तथा 764 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 6 तथा 8 प्राप्त होता है। तो हम वही प्रक्रिया करेंगे जो पिछले प्रश्न में किया था। पहले वाली संख्या में से पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या में से दूसरी वाली संख्या। 546 माइनस 6 कामा 764 माइनस 8, तो 546 में से 6 घटाएंगे तो 540 प्राप्त हो जाएगा, और 764 में से 8 घटाएंगे तो ये हमें यहाँ से ढाई लेंगे, हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 5 और 756। यहाँ पर निकाल लेंगे इसका मस्सा, तो 540 से 756 में भाग करेंगे, एक बार में करेंगे, 2 बार में अधिक हो जाएगा तो 540 घटा लेंगे 6, 1 216 हो जाएगा, तो यहाँ पर 540 उतारेंगे, 2 बार में करेंगे तो 2 400 और 16 दूना 32,
घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर भी 3, तो 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पर आ जाएगा 216, 108 दूना हो जाएगा 216। इस तरह से हमें 0 मिल जाएगा। तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी? 108। 108 से हम इन दोनों संख्याओं में 546 और 764 में भाग दें तो शेष हमें मिलेगा 6 और 8। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर है 19। किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n³ - n 6 से विभाजित है। तो यहाँ पर n³ है तो हम इसको यहाँ से हल करेंगे। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर n³ है तो इसको हम n कॉमन ले सकते हैं, तो n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n वर्ग माइनस 1, क्योंकि ये भी कॉमन में आ जाएगा तो कुछ नहीं, तो 1 बचेगा यहाँ पर। अगला है, आगे इसको हम लिख सकते हैं n और n का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, जो होता है a वर्ग माइनस b वर्ग का क्यूब। इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b और a माइनस b। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा n और n प्लस 1 और n माइनस 1। अब यहाँ से 6 से विभाजित होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि कोई धनात्मक पूर्णांक हमारे पास a है, क्या है? a है, और a से भाग 6 से भाग देंगे तो भागफल हमारा कुछ आ जाएगा q और शेष फल हमारा क्या आएगा? r। तो यही बन जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होता है a बराबर b³ प्लस r। ये होता है हमारा भाज्य, तो होता है भाज्य, हिंदी में लिखते हैं इसको भाज्य बराबर भाजक, ये भाजक हो गया हमारा भाजक, जुड़े में होता है भागफल, भागफल प्लस में शेष, प्लस में शेष। तो भाज्य हमारा a हो जाएगा, भाजक हमारा क्या है b, और भागफल क्या है q प्लस r। r जो होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है? भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, छोटा होता है। तो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6 से 6 पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, 1 मिनट रोक के। तो r बराबर हो सकता है 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 से 6 पूरी तरह से 6 को विभाजित कर देंगे। तो यहाँ पर डालेंगे स्थिति नंबर 1, इसी फार्मूले को लिख लेंगे यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर हम थोड़ा और समझाते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है? देखना पर 6³ प्लस 1,
सॉरी 1, अगर r का मान हम 0 रखें तो ये क्या हो जाएगा 6 क्यू, फिर 2 रखें 1 रखें तो ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 4 6 क्यू प्लस 5, ये हो सकता है। तो अब हमें 6 क्यू का मान इस सूत्र में रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 क्यू एन का मान, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे एन का मान, एन का मान, एन का मान रखेंगे 6 क्यू। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो 6 क्यू हो जाएगा, और एक रखेंगे यहाँ पर, तो एन का मान 6 क्यू 0 रखेंगे, क्यू हो जाएगा। एन बराबर 6 क्यू रखने पर तो प्लस में क्या हो जाएगा 1 6 क्यू और माइनस का 1, तो यह 6 से ये जो हमें समीकरण मिल गया है ये 6 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा, ये हमारा प्रथम हो गया, दूसरा रखेंगे तो एन बराबर क्या रखेंगे, एन बराबर 6 क्यू प्लस 1 रखेंगे। तो यहाँ पर एन के स्थान पर 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 1 प्लस में क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1 और माइनस में क्या है 1, तो ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1 और ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1 1 2 और इधर हो जाएगा 6 क्यू और प्लस और माइनस का कट जाएगा। तो यह भी 6 से पूर्णतया विभाजित है, विभाजित है। ठीक इसी प्रकार आप एन का मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। प्रश्न नंबर देखेंगे 20। तो प्रश्न नंबर है 20, किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q 5q प्लस 1 तथा 5q प्लस 4 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना वह धनात्मक पूर्णांक ए है, क्या है ए है। तो ये जो हमें दिया होता है, ये हमें दिया गया होता है भाजक। तो भाजक हमारा कितना है 5। तो अब हम अगर किसी संख्या में, मान लो यहाँ पर 5 से हम किसी संख्या में 12 हो गया 125 मान लो, तो यहाँ पर अधिक हो जाएगा, पूरा कट जाएगा 121 हो गया। तो अगर हम 5 से इस संख्या में भाग देंगे तो शेष फल हमें क्या मिलेगा 5 से छोटा ही मिलेगा, बड़ा नहीं मिलेगा। 5 दूनी 10, शेष कितना आएगा 2, 2 5 से क्या है छोटा। यहाँ पर उतार लेंगे 1 4 पंचे 5 चक्कू 20। उससे कहने का मतलब हमारा ये है कि शेष जो हमें मिलेगा वो हर बार 5 से भाजक से क्या मिलेगा छोटा मिलेगा। तो यहाँ पर
आर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, आर बराबर हमारा हो जाएगा 0 1 2 3, यहाँ पर 5 दिया तो 5 तो होगा नहीं, 5 से कम होगा तो 4 भी हो सकता है। अब हमें क्या हल ज्ञात करना है, 5 क्यू प्लस 1 तथा 5 क्यू प्लस 4 के रूप का होता है, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे इसको, तो हम r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है 5 क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा एक मिनट यहाँ पर थोड़ा और समझ लेते हैं। जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होती है हमारी, तो क्या होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो होती है। तो यहाँ पर जो है a बराबर क्या है 5 क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 क्यू, और प्लस में हम क्या करेंगे r के स्थान पर क्या रखेंगे 0, 5 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 क्यू ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 5 क्यू। अब यहाँ पर कह रहा है वर्ग करने का, तो इस यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा a वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 5 का वर्ग, 5 क्यू का वर्ग। तो अब इसको हम खोलेंगे, ब्रैकेट इसका खोलेंगे तो ये हो जाएगा a वर्ग और 5 25 a क्यू वर्ग, इतना होगा। हमें चाहिए कितना 5 क्यू, तो ये हो जाएगा a वर्ग बराबर 25 है तो 5 कामन ले लेंगे, 5 क्या ले लेंगे 5, यहाँ पर वर्ग है तो 5 भी वर्ग हमें कॉमन मिल रहा है और क्यू भी कॉमन मिल रहा है, तो 5 क्यू क्या ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा कितना 25, और ये क्यू हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना क्यू बचेगा। तो इतने पूरे को हम मान लेंगे क्या, सॉरी यहाँ पर सिर्फ हम कॉमन 5 ही लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 5 क्यू वर्ग। तो इतने को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, जहाँ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हमने क्या लिया 5 क्यू वर्ग, इतने को हमने क्या माना क्यू, तो ये हो जाएगा a वर्ग बराबर 5 क्यू। तो यही हमें लाना था। अब हमें लाना है 5 क्यू प्लस 1, तो आगे दूसरी स्थिति, अब यहाँ पर r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 5 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, a बराबर 5 क्यू प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा a वर्ग और बराबर में हो जाएगा 5 क्यू प्लस 1 का वर्ग, तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ पर a का मान कितना है 5 क्यू हो जाएगा, प्लस b का मान कितना 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2, फिर a का मान कितना 5 क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणे 5 क्यू और गुणे 1, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 क्यू वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस है तो प्लस 2 पंचे 10 और 10 एक कम 10, तो ये हो जाएगा 10 क्यू। तो इतने पूरे का कितना मान आया, इतना आएगा, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा बराबर 25 क्यू वर्ग प्लस 1 प्लस
10 क्यू। अब इसको हम एक को बाहर कर देंगे, इसको इधर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए वर्ग बराबर 25 क्यू वर्ग प्लस 10 क्यू प्लस 1। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए वर्ग, 5 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना 5 क्यू वर्ग, 5 दूनी 10, क्यू कॉमन ले लिया यहाँ पर भी, प्लस में बचेगा 1। हमें लाना कितना है 5 क्यू प्लस 1, तो हम इतने पूरे को क्या मान लेंगे क्यू, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 क्यू वर्ग प्लस 2। क्यू के बराबर में क्या है ये इतना माना गया, क्यू के बराबर में इतना, तो यहाँ पर हो जाएगा ए वर्ग बराबर 5 क्यू, ये वाला क्यू यहाँ आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर ये स्थिति दूसरी हो गई, हमें स्थिति अब तीसरी भी ज्ञात करना है, 4 लाना है, तो अब यहाँ पर हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे, और हमको आगे पूछा ही नहीं है 9 का, यहाँ पर अगर 9 दे दिया गया होता तो मैं 3 का निकालना पड़ता, 4 का निकालना पड़ता, लेकिन हमें यहाँ तक ही दिया गया 2 के वर्ग तक, तो सिर्फ हम 2 के वर्ग तक ही ज्ञात करेंगे। अगला अगर चाहो तो ज्ञात कर लो, अपने आप से स्वयं ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इसमें जितना पूछा गया मैं उतना ही हल कराऊंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर स्थिति कितनी हो जाएगी तीसरी, आर बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 5 क्यू प्लस 2, ए बराबर 5 क्यू प्लस 2, तो इसमें हम क्या करेंगे अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए वर्ग बराबर में क्या हो जाएगा 5 क्यू प्लस 2, इस पर क्या लग जाएगा पूरे पे लग जाएगा वर्ग, जो ए प्लस बी का सूत्र इसमें लग जाएगा, पता ही है सभी को, क्योंकि ये 4 5 6 से स्टार्ट हो जाते हैं, ए प्लस बी, तो ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस 2ab, तो यहाँ पर हम इसका भी मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 क्यू का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे ए का मान कितना 5 क्यू प्लस बी का मान कितना 2, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं यहाँ पर गुणा रहेगा, यहाँ पर शायद वीडियो में नहीं आ रहा हो तो इसका मान यहाँ लिख देंगे, तो ए का मान कितना तो 5 क्यू वर्ग प्लस बी का मान कितना 2, तो 2 का वर्ग प्लस हो जाएगा 2, ए का मान कितना 5 क्यू प्लस गुणे बी का मान 2, तो इसको हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 क्यू प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 पंचे 10 और 10 दूना 20 क्यू, हमें 4 लाना है तो इसका हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए वर्ग बराबर, इसके बराबर में अब हम इसको लिखेंगे क्योंकि इसी का पूरा मान ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 क्यू वर्ग प्लस 20 क्यू प्लस 4, तो यहाँ पर 5 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 से 25 को काटेंगे 5 क्यू वर्ग, और 5 से 20 को काटेंगे तो कितनी बार में 4, और बाहर बचेगा हमारे पास 4 क्यू बचेगा, तो यहाँ इतने को हम पूरे को मान लेंगे क्यू, क्या मान लेंगे क्यू, तो 5 क्यू वर्ग प्लस 4 क्यू के बराबर क्या है क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे ए वर्ग बराबर 5
क्यू प्लस 4। तो ये इसके रूप का इसके रूप का है।